किरण प्रकाश की चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसमें हम 8-10 न्यूमेरिकल बता चुके हैं, ठीक है। और उसी में और न्यूमेरिकल बताएंगे अलग टाइप के। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि जो है वायु में स्थित या वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, ठीक है, पृष्ठ पर पड़ता है, जिसमें क्या दिया है, n बराबर दे दिया है 1.5, ठीक है, तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और बिंदु स्रोत से गोलीय पृष्ठ तक की दूरी तथा बिंदु स्रोत से गोलीय पृष्ठ तक की दूरी 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है तक की दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दिया है, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। गोलीय पृष्ठ का हमने डेफिनेशन कराया था, उत्तल गोलीय पृष्ठ और तल गोलीय पृष्ठ, उसके अपवर्तन के लिए हमने फार्मूला निकाला था, ठीक है। तो वहां पर n बराबर 1.5 और वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया था। बिंदु स्रोत से गोलीय पृष्ठ तक की दूरी कितना है, 100 सेंटीमीटर है। बिंदु स्रोत से गोलीय पृष्ठ यानी कि ये वस्तु है, बिंदु स्रोत क्या है, वस्तु है, तो वो कितना है, u का वैल्यू जो दिया है हमारा 100 सेंटीमीटर दिया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या क्या जो दिया है वो लिखेंगे। दिया क्या क्या है, दिया है n बराबर 1.5, ये है अपवर्तनांक, ठीक है, और कैपिटल R बराबर दिया है प्लस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और ये जो दिया है बिंदु स्रोत से गोलीय पृष्ठ तक की दूरी, बिंदु स्रोत से गोलीय पृष्ठ तक की दूरी, ये वस्तु की दूरी दिया है। तो इसे हम लिखेंगे u बराबर -100 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस दिशा में वस्तु सामने रखा होगा, इस साइड जाएगा और किरण उधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा u, हम क्योंकि जो है जो हमारा वस्तु है बिंदु स्रोत है उसके विपरीत जा रहा है, ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के सामने ही रखा जाता है, तो इससे भी माइनस दिया जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब दूरी कहाँ से, लेंस से, पृष्ठ से, गोलीय पृष्ठ से। तो इसको हम b से हमको b क्या करना है, निकालना है, b निकालना है। तो अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से हमने डेरिवेशन कराया था उत्तल गोलीय पृष्ठ और तल गोलीय पृष्ठ। तो वहां से फार्मूला क्या आया था, n अपान b माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। ये फार्मूला आया था हमारा, ये फार्मूला आया था। तो इसमें हम सब वैल्यू रखते हैं। n का वैल्यू कितना है 1.5, तो 1.5 यहाँ रखो, तो 1.5 हो जाएगा। और b का वैल्यू हमको निकालना है, और 1/u, u का वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर है, और माइनस में -100 बराबर n माइनस 1, n का वैल्यू 1.5, तो 1.5 माइनस 1 और बटे में r का वैल्यू क्या है 20 है, r का वैल्यू 20 है और प्लस में है। तो क्या हो जाएगा 1.5 बटे b और माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, 1/100
बराबर ये कितना हो जाएगा 1.5 से 1 जाएगा 0.5 आएगा 0.5 अपॉन 20। ठीक है, इसको इधर रखो, इसको उधर भेज दो। 1.5 अपॉन v इक्वल टू 0.5 अपॉन 20 और ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब हम 100 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा, 100 आएगा। तो 1.5 अपॉन v इक्वल टू एलसीएम 100 आ जाएगा। 20 से भाग दो 100 को कितना आएगा 20 पंचे 100 5 आएगा, 5 से इसमें गुणा होगा। अगर 0.5 में 5 का गुणा करेंगे क्या जाएगा 2.5 हो जाएगा 2.5 और 100 को 100 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 में 1 पूरा 1 हो जाएगा। तो 1.5 अपॉन v इक्वल टू ये कितना बचेगा 2.5 से 1 जाएगा कितना बचेगा 1.5 बचेगा। तो 1.5 अपॉन 100 1.5 से 1.5 कैंसिल, b को ऊपर करो तो ऊपर चला जाएगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस में 100 सेंटीमीटर, प्लस में 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब बनेगा कैसा, उस साइड बनेगा और कैसा बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, लिखेंगे अतः प्रतिबिंब प्रकाश स्रोत की दिशा में वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। हमने क्या कहा प्रकाश स्रोत की दिशा में, मतलब कि प्रकाश स्रोत जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में क्या हो जाएगा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। हमने क्या कहा था वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा ही बनेगा। तो ये बिंदु प्रकाश स्रोत जिस साइड जा रहा है प्लस का मतलब क्या हुआ ये उसी साइड बनेगा, इस साइड तो बनेगा नहीं। तो क्या प्रकाश स्रोत जिस दिशा में जाएगा प्रकाश स्रोत की दिशा में ही बनेगा वास्तविक। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है जिसके प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तथा व्युत्क्रमित है। ठीक है, व्युत्क्रमित मतलब उल्टा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, व्युत्क्रमित है। तो लेंस के फोकस दूरी की गणना कीजिए। फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है जिसके प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तथा व्युत्क्रमित उल्टा है। तो लेंस के फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया है। ठीक है, दिया क्या है, दिया है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु की ऊंचाई क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। हम उसको ओ से लिखेंगे, ओ से कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखा है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो u इक्वल टू कितना दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी कहाँ से लेंस से कितनी है माइनस 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर। और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब मतलब इमेज, ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है।
कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, और क्या कहा है व्युत्क्रमित है, क्या है व्युत्क्रमित, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा निकालने के लिए, फोकस दूरी की गणना करना है, एफ बराबर एफ हमको ज्ञात करना है, एफ क्या करना है निकालना। तो हमने जब डेरिवेशन कराया था आवर्धन क्षमता के लिए, तो हमने क्या फार्मूला वहां पर निकाला था, ये था इस तरीके से कि 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u था, u था। अब यहाँ u दिया है ना, तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में u से गुणा कर देंगे, दोनों पक्ष, देखो यहाँ से दोनों पक्षों में क्या किया है u से गुणा किया है ना, u से गुणा किया है, तो यहाँ पर देखो u से u तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा u/f, और ये यहाँ पर u/b है, u/b है, u क्या है वस्तु की दूरी है और b क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, और जो फार्मूला होता है b/u होता है m के बराबर, किसके बराबर m के बराबर, लेकिन यहाँ पर u/b है, क्या है u/b, तो ये क्या हो जाएगा अगर इसको u/b करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1/m माइनस 1, ये u से u कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को इधर भेजो, तो u/f प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा, 1/m। तो अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो u प्लस f हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 और f का एलसीएम लेंगे तो f इधर मल्टीप्लाई और 1 इधर मल्टीप्लाई, बाई f इक्वल टू 1/m, 1/m। अगर m को ऊपर ले जाते हैं, m को क्या करने ऊपर पढ़ते हैं तो ये भी ऊपर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा u/u प्लस f, u/u प्लस f इक्वल टू m, इक्वल टू m। ये फार्मूला हमको पता हो गया, ये फार्मूला पता हो गया ना। अब क्या करेंगे इसमें m का वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारा m होता है वो होता है m इक्वल टू I/O, I/O, ये वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है, o क्या है वस्तु की लंबाई है, I क्या है वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, o क्या है वस्तु की लंबाई है। ठीक है, तो m बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है -2 है, क्योंकि व्युत्क्रमित बन रहा है तो माइनस में लगेगा, उल्टा बन रहा है तो माइनस में, तो -2.0 बटे 6.0, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा m बराबर -1/3 हो जाएगा, m बराबर -1/3 हो जाएगा। अब m का वैल्यू यहाँ रखेंगे, m का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या है f/u का वैल्यू क्या है -30, यहाँ पर u का वैल्यू रखेंगे -30 और प्लस f बराबर में क्या हो जाएगा m बराबर m है, m का वैल्यू क्या है -1/3 आया है, -1/3, 3 गुणा करेंगे तो 3 गुणा करेंगे क्या है 3 का f से होगा 3f हो जाएगा, 3f हो जाएगा, बराबर में 30 का ये -1 है, क्या है -30 का -1 से करेंगे प्लस में 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस, f का 1 से करेंगे तो f हो जाएगा, हो जाएगा। अब f को इधर लाओ तो 3f प्लस f बराबर 30, कितना हो जाएगा 4f हो जाएगा, 4f बराबर 30, 4f बराबर 30 हो गया। अगर f बराबर निकालते हैं तो f बराबर क्या आ जाएगा 30/4, 30/4, इसको भाग देंगे तो आएगा कितना 7.5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का, किसका प्लस का, इसका मतलब लेंस कौन सा होगा उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। ठीक है, प्लस में फोकस दूरी आ रहा है, इतना करो। अगला क्वेश्चन, यह किसी कांच के उभयोत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। यदि कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 हो तो फोकस दूरी की गणना
गणना कीजिए। अब लेंस मेकर फार्मूला पढ़ाया था हमने, क्या बताया था उसमें? सबसे पहले क्या क्या दिया है पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। तो R1 दे दिया है प्लस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और R2 दे दिया है माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जब हमने लेंस मेकर फार्मूला बताया था वहाँ R1 ये था ना, R1 प्लस में था, R2 माइनस में था, जब डेरिवेशन कराया था लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, और क्या दिया है? n इक्वल टू दिया है, n कितना दिया? 1.5 दिया है, और क्या कहा है? f निकालने के लिए कहा है, फोकस दूरी निकालने के लिए कहा है। तो लेंस मेकर फार्मूले से क्या होता है? लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही था ना, 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पर अब वैल्यू सब रख देते हैं हम, बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं। R1 R2 दे दिया है, n दे दिया है, f निकालना है, सीधे सीधे फार्मूला यूज करो, निकाल लो। तो 1/f इक्वल टू n का वैल्यू 1.5 माइनस 1 और 1/r1, R1 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, माइनस R2 का वैल्यू माइनस 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/f इक्वल टू हो जाएगा 0.5 बचेगा, 1.5 से बन जाएगा कितना? 0.5 बच जाएगा, और गुणे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर एलसीएम लो, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 20 से भाग दो, 60 कितना है? 20 3 60, तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 30 दूना 60, यानी 30 से भाग देंगे 60 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 0.5 गुणे 3 तो 5 होगा, 5/60, 5/60, तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अगर इसको पलट दें तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12/0.5, 12/0.5, दशमलव उठाएंगे ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी फोकस दूरी कितना आएगा? f बराबर आ जाएगा हमारा 12 दूना 24 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा, वो भी प्लस में आ रहा है। उभयोत्तल मतलब दोनों लेंस क्या हैं? उत्तल हैं, तो दोनों लेंसों क्या जो संयुक्त फोकस दूरी आएगी 24 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी प्रिज्म में लाल रंग के प्रकाश किरण के लिए अपवर्तनांक 1.58 तथा नीले रंग के लिए 1.60 है। ठीक है, किसी प्रिज्म में लाल रंग के प्रकाश किरण के लिए अपवर्तनांक 1.5 तथा नीले रंग के लिए 1.60 है। यदि प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण बात एक ही है। यदि प्रिज्म कोण 2 डिग्री हो तो विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल दिया है कि जो है किसी प्रिज्म में लाल रंग के प्रकाश किरण के लिए अपवर्तनांक 1.5 है तथा नीले रंग के लिए 1.60 है।
यदि प्रिज्म कोण 2 डिग्री हो तो विचलन कोण, विचलन मतलब डेल, तथा कोणीय विक्षेपण मतलब थीटा, ये हमको ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या है, दिया है जो हमारा दिया है लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, तो क्या लिखेंगे एन आर, एन का मतलब अपवर्तनांक, आर का मतलब रेड, कितना दिया है 1.58 दिया है, ठीक है 1.58 दिया है। अगला नीले रंग के लिए 1.60 दिया है, तो नीले क्या लिखेंगे एन बी, बी का मतलब ब्लू बराबर 1.60। और क्या कहा, यदि प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना है ए इक्वल टू 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कहा है, विचलन कोण, विचलन कोण कहा है निकालने के लिए, विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण, तो विचलन दोनों को हम निकालेंगे। तो विचलन कोण के लिए हमने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, डेल इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए बताया था जब प्रिज्म का डेरिवेशन कराया था, डेल इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, ये हमने कराया था ना जब डेरिवेशन कराया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम रेड के लिए निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे डेल आर लिखेंगे, रेड के लिए निकाल रहे हैं क्या लिखेंगे डेल आर लिखेंगे, डेल आर इक्वल टू, और अपवर्तनांक कौन सा यूज होगा एन आर यूज होगा, एन आर यूज होगा, और माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो डेल आर क्या निकलेगा यहाँ से, डेल आर इक्वल टू एन आर, एन आर कितना है 1.58 माइनस 1 और इंटू 2 डिग्री ये दिया है, 2 डिग्री ये दिया है। तो डेल आर इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से 1.5 से 1 जाएगा कितना जाएगा 0.58 आएगा, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1.16 हो जाएगा, 1.16। ये आया हमारा क्या लाल रंग के लिए विचलन कोण, लाल रंग के लिए विचलन कोण। अगर ऐसे हमको निकालना है नीले रंग के लिए, तो जहां जहां डेल आर था वहां डेल बी हो जाएगा, और जहां एन आर था वहां एन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से डेल बी इक्वल टू एन बी माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो डेल बी इक्वल टू एन बी कितना है 1.60 है, 1.60 माइनस 1 और इंटू ए कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो डेल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बी इक्वल टू 1.60 से 1 जाएगा कितना बचेगा 0.60 बचेगा, 0.60 गुणे 2, तो गुणा करेंगे कितना आएगा डेल बी इक्वल टू 1.20 आया। ये हमारा क्या है कोणीय विचलन कोण आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया विचलन कोण। अब क्या कहा है आगे, ये किसके नीले रंग के लिए विचलन कोण है, नीले रंग के लिए विचलन कोण। आगे क्या कहा है कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, तो हमने बताया था कोणीय विक्षेपण क्या है, दो निर्गत रंगों के विचलन कोणों का अंतर होता है, दो निर्गत किरणों के रंगों के लिए विचलन कोणों का अंतर होता है। तो ये कितना डेल बी है, ये डेल आर है, और हमको निकालना क्या कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण को हम थीटा से लिखते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल बी माइनस डेल आर, डेल बी माइनस डेल आर। अब विचलन कोण किसके लिए, लाल रंग के लिए ज्यादा होता है और नीले रंग के लिए उससे कम होता है। तो यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल टू, ये कितना है डेल बी का वैल्यू है 1.620 और माइनस डेल आर का वैल्यू क्या निकला 1.10, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04, ये आंसर हमारा आएगा 0.04, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना कीजिए तथा सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50
होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर हो तो 102 सेंटीमीटर हो तो अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस की क्षमता की गणना कीजिए, ठीक है। एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना कीजिए तथा समान समायोजन में आधान क्षमता 50 होनी चाहिए। यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर हो तो अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस की क्षमता की गणना कीजिए, ठीक है। दिया क्या है, आवर्धन दिया है, आवर्धन क्षमता कितना दिया है, m बराबर कितना 50 दे दिया है। और जो फार्मूला होता है इसके लिए FO/FE होता है, क्या होता है, FO/FE होता है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए क्या होता है, FO/FE। तो m के बराबर क्या रख सकते हैं, FO/FE बराबर 50 हो जाएगा। अगर यहाँ से FO निकाल क्या निकलेगा, ये FO = 50 FE, ये FE उधर जाएगा 50 FE हो जाएगा, इक्वेशन 1। और आगे क्या कहा है, यदि नलिका की लंबाई मतलब कि कैपिटल L यानी अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग, नलिका की टोटल क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, तो FO+FE, ठीक है। नलिका की लंबाई क्या हो जाएगा, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, वो पूरी क्या हो जाएगी, नलिका की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FO+FE और L का वैल्यू क्या दिया है, L बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर, कितना 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर हम रखेंगे, 102 है, 102 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर देखो FO का वैल्यू क्या है, 50 FE है, FO का वैल्यू 50 FE है। तो समीकरण 2 कर दो इसको, समीकरण 2 में FO का वैल्यू रखने पर, समीकरण 2 में FO का मतलब अभिदर्शक लेंस, ठीक है, FO का मान रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, FO का क्या है, 50 FE है, क्या है 50 FE, FO जब क्या हो जाएगा 50 FE प्लस FE बराबर 102 ये कितना हो जाएगा, 51 FE हो जाएगा, 51 FE बराबर कितना 102 तो FE बराबर क्या हो जाएगा, 102/51, 51 गुना 2 हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर आएगा। अभी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी निकाल क्या निकल के आएगा, क्या है फॉर्मूला, समीकरण 1 है, समीकरण 1 में FE का मान रखने पर, समीकरण 1 में FE का मान रखने पर, तो रखते हैं, क्या मिल जाएगा हमारे फॉर्मूला से, FO = 50 गुणे FE का वैल्यू कितना है, 2 आया है 2 हो जाएगा, और FE = कितना जाएगा 50, FO = हो जाएगा 50 गुना 100 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 50 गुना 100 सेंटीमीटर, ये आया 100 सेंटीमीटर, ये आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना पहले करो। अब हमने क्षमता के लिए फार्मूला क्या बताया था, P = 1/F, ये क्या था, मीटर में था, और पूरा क्या हुआ, डायोप्टर हुआ, ये क्या है, डायोप्टर में होता है, लेंस की क्षमता को का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो एक डायोप्टर होता था, क्या था, 1 मीटर यूनिट के बराबर होता है, एक डायोप्टर 1 मीटर यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 100 सेंटीमीटर दिया है, और पूछा क्या हमसे,
अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस की क्षमता की गणना करना है। तो अभिदर्शक के लिए हम FO लेंगे, फोकस दूरी क्या FO है, तो यहाँ पर क्षमता क्या हो जाएगा, अभिदर्शक लेंस की क्षमता, इसको हम PO से लिख दे रहे हैं, ठीक है। PO इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/FO, 1/FO। FO का वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करके क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके क्या हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/FO का वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम 100 सेंटीमीटर यहाँ लिख दे रहे हैं, 100 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। अगर आगे इसको सॉल्व करें, इसको हमको मीटर में करना है, क्योंकि मीटर क्या होता है, जो मीटर होता है वो 1 मीटर यूनिट्स के बराबर होता है। तो हमको क्षमता डायोप्टर में लाना है, क्षमता किसमें लाना है डायोप्टर में। तो ये 100 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर मीटर में चेंज किया 1 मीटर हो जाएगा, यानी 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अभिदर्शक लेंस की क्षमता क्या निकलेगी 1 डायोप्टर, क्या निकलेगी 1 डायोप्टर, ठीक। आगे क्या दिया है, नेत्रिका लेंस के लिए FE है, वो 2 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। अब इस 2 सेंटीमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर को 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर को 100 से भाग दे देंगे तो देखो क्या आएगा, अगर भाग देते हैं तो नेत्रिका लेंस की क्षमता, इसको हम PE से लिखेंगे क्योंकि जो फोकस दूरी है FE है, तो क्या है 1/FE, 1/FE। अब ये 2 सेंटीमीटर दिया ना, क्या दिया 2 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में चेंज करें क्या हो जाएगा FE इक्वल टू 2/100, 2/100 मीटर कर सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 100 से भाग हो जाएगा, अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से गुणा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 100 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे PE इक्वल टू 1/2/100, 1/2/100, 100 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, PE बराबर 100/2, 50 गुना 100, यानी P बराबर कितना आ गया 50 डायोप्टर, यानी नेत्रिका लेंस की क्षमता क्या आ जाएगी 50 डायोप्टर, और अभिदर्शक लेंस की क्षमता क्या है 1 डायोप्टर है। यानी कि कहने का मतलब जो हमारा अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या ज्यादा है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम है। तो यहाँ से क्या निकलता है, अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो हमारा क्षमता क्या होगा, लेंस की क्षमता कम होगा, अगर फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता क्या जाएगी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया।